नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की एक सीरीज में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा वीडियो रहेगा। यह कंटेंट है कि घर में सुख समृद्धि लाने के लिए हम वास्तुशास्त्र से क्या करें जो हमको घर में सुख समृद्धि हो। क्योंकि आप वास्तु से अपना मकान बनाना चाहते हैं, बनाते भी हैं, फिर भी आप सुख समृद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या इसका कारण है, इसके रीजन क्या है, इसको हम कैसे ठीक करें। हम सबसे पहले आते हैं कि देखिए, आपका घर जो बना हुआ है उसमें दो प्रकार की एनर्जी काम कर रही है। एक तो वास्तु पुरुष जो औंधे भाव लेटे हुए हैं, और दूसरा जो है उसी से रिलेटेड जो 5 एलिमेंट्स हैं ये। तो 5 एलिमेंट्स जो है आपके 8 दिशा में काम कर रहे हैं, अर्थात जो समझिए 4 दिशा है और 4 उप दिशा है। इसमें जब काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसी 5 एलिमेंट्स में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण जो है सो आप निर्माण तो वास्तु से करवा लिए, लेकिन कहीं न कहीं आप इसके एलिमेंट्स के जो है बंटवारा सही ढंग से नहीं कर पाए, उसको सही ढंग से आप संभाल नहीं पाए, उसको सही ढंग से अपने घर में व्यवस्थित नहीं कर पाए। अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 5 एलिमेंट्स है उसको हम उत्तर दिशा से लेते हैं। उत्तर दिशा में कौन सा तत्व है? 5 एलिमेंट्स से कौन से एलिमेंट्स हैं? ये वाटर एलिमेंट्स है, ये जल तत्व है। जल तत्व अर्थात आप ये समझिए कि अगर यहाँ जल तत्व सही ढंग से है तो सही रिजल्ट देगा। अगर जल तत्व में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो आप बिल्कुल माने कि आपको डिस्टर्ब होना ही है। आपका घर में, आपके घर में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आते रहेगा। अब हम 5 एलिमेंट्स में जल तत्व को हम कैसे बढ़ाएं, एनहांस कैसे करें, जल तत्व को व्यवस्थित कैसे करें, तो ये देखना है। जल तत्व अर्थात जल के किसी मूवमेंट को आपको वहाँ लगाना है, वहाँ पर आपको डालना है, वहाँ पर आपको उपयोग में लेना है। ये क्या है? जल तत्व के जो क्षेत्र है यह है कहाँ से कहाँ तक। आप समझिए, नॉर्थ के वाल को ही पूरा समझ लें तो नॉर्थ में आप कोई फाउंटेन लगा दें, अर्थात जो फाउंटेन होता है, झरना होता है, वो उस टाइप का आप घर में लगा दें तो आपको ये वहाँ के जो जल तत्व है उसको एनहांस कर देगा। अब इसमें सावधानी भी रखना है। क्या सावधानी रखना है? अगर हम मान रखें जल तत्व के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई रेड कलर इत्यादि दे दिए हैं, जैसे वहाँ का पर्दा, वहाँ का सोफा कवर, वहाँ का टेबल कवर, या कोई मान रखिए ऐसा हम कुछ भी उपयोग कर रहे हैं जो कोई वस्तु है, तो वो आपको वहाँ डिस्टर्ब कर देगा। दूसरी बात है कि इसकी एक जो प्रतीक चीज है, एंगल है, वह त्रिकोण का कोई भी चीज वहां पर कर दिए तो यह अग्नि तत्व आ जाता है। जल का एंटी तत्व अग्नि है। तो इस प्रकार का कोई भी त्रिकोण चित्र का जो है सो वॉल पेपर इत्यादि लगा दिए तो ये डिस्टर्बेंस कर देगा। तो जल तत्व आपका डिस्टर्ब होगा, तो जल तत्व से जो आपको आना था वो आपको नहीं मिल पाएगा, अर्थात घर में सुख समृद्धि में कमी होने लगी। आप समझिए कि नॉर्थ जो है सो मनी का क्षेत्र है, नॉर्थ जो है अवसर का क्षेत्र है, नॉर्थ जो है ऐसा अपॉर्चुनिटी देता है जिससे जो है सो मनी आपके पास आए, पैसा आपके पास आए। तो ये सोच भी यही देता है। तो ये सारी चीज को एनहांस आपको करना पड़ेगा। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ग्रीन क्षेत्र भी कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पर कोई भी जो है सो ऐसा एक पेंटिंग लगा दिए जो आपका खुला मैदान हो, घास लगा हुआ हो, कोई पेड़ पौधा उसमें नहीं है, तो इस तरह से अगर हम दूर तक जो है सो दिखे तो ऐसा कोई पेंटिंग लगा देते हैं तो ये अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर हम जल से तत्व से संबंधित कुछ पौधा भी लगा सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे मनी प्लांट है तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मनी प्लांट लगा करके एक हाईलाइट आपने वहाँ जो है बल्ब लगा दिया जो उसको रोशनी करता रहे, तो ये आपको बहुत अच्छा
प्रोग्रेस देता है, आपके जीवन में घर में सुख समृद्धि लाने में कई प्रकार का सहयोग प्रदान करता है। अब हम आते हैं कि 5 एलिमेंट्स में एयर एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, वायु की तरफ आते हैं। यह जो पूर्व का दीवार है, जैसे ही उत्तर दीवार से हम आगे बढ़ेंगे और राइट कॉली जो है सो आप घूमेंगे, वैसे आपका पूर्व दीवार आ जाएगा। पूर्व दीवार जो कि आपका एलिमेंट्स वहाँ का क्या है, वह आपका एयर एलिमेंट्स है। और एयर एलिमेंट्स में क्या होता है, यह जो है इसके कलर ग्रीन होते हैं। ये पौधा से, प्लांट से संबंधित है, सीधी सी बात है, प्लांट से संबंधित है। और ये देता क्या है, क्या क्या अवसर हमारे जीवन में देता है। सोशल एक्टिविटीज को इतना बढ़ा देगा कि आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा, आपके घर सुख समृद्धि में 4 चांद लग जाएगा। तो ऐसे स्थिति में यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स आप लगाएं, जो कि प्लांट्स आपको वहाँ जो है सो आपको ग्रोथ देगा, जीवन में एनर्जी देगा, जीवन में शक्ति देगा। तो ये सारे चीज़ जो है अगर यहाँ लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा देगा। यहाँ पर सावधानी रखना कि इस क्षेत्र में वाइट कलर किसी प्रकार का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यह डिस्टर्ब कर देगा। यहाँ पर जो है सो पीला कलर भी उपयोग न करें, ये डिस्टर्ब कर देगा। अगर इससे और अधिक ग्रोथ लेना चाहते हैं, इस क्षेत्र को और एनहांस करना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि उगते हुए सूरज के साथ घोड़े का तस्वीर यहाँ लगा सकते हैं, उगते हुए सूरज का तस्वीर लगा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एक किसी प्रकार का कोई भी, मान रखिए कि आप कोई स्पीच दे रहे हैं या सोशल नेटवर्किंग में हैं, जहाँ की लोग आपको घेरे हुए हैं, आपका मान मर्यादा बढ़ रहा है, लोग आपसे जो है आकर्षित हो रहे हैं, वैसा कोई फोटो आप वहाँ लगा दें तो ये चीज़ आपको आपके जीवन में सुखी आनंद देगा, खुशी देगा, सुख समृद्धि देगा। अब हम आते हैं साउथ, जो अग्नि तत्व से संबंधित रखता है। अग्नि तत्व से संबंधित रखने वाला और इनके एंटी तत्व जल तत्व है और आकाश तत्व है। तो ये समझिए यहाँ पर जो है सो जल तत्व को नहीं आने देना, पहली सावधानी रखना। आकाश तत्व को नहीं आना है, ये पहली सावधानी रखें। उसके बाद अगर यहाँ कहते हैं तो ये आपको कैश फ्लो देता है, लिक्विडिटी देता है, मनी का भरमार देगा, आपका फेम देगा, आपका नाम देगा, आपका ब्रांड देगा, आपको साहस देगा, आपको रिलेशन भी देगा। तो ये चीज़ को यहाँ पर हम करें क्या, जो है रेड बैकग्राउंड में लाल घोड़े का तस्वीर यहाँ लगा दें तो बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर वहाँ और कहते कोई मूर्ति लगाना चाहे तो 2 घोड़े का पेयर, एक पेयर का जो है रेड कलर का घोड़ा वहाँ जो है सो लगा दें तो ये बहुत अच्छा देगा। यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल या कोई भी ऐसा चीज़ लगाएं जो रेड से संबंधित हो तो वो आपको बहुत अच्छा देगा। यहाँ का वॉलपेपर वगैरह अगर लगाते हैं जो ट्रायंगल में हो तो वो बहुत अच्छा देगा। यहाँ का कलर इत्यादि जो है रेड फैमिलियर से कर दें तो ये आपको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। अब हम आते हैं अर्थ से संबंधित, क्योंकि अग्नि के बाद अर्थ आ गया, जो कि आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, आपके बैलेंस को बढ़ाता है, रिलेशन को बढ़ाता है, आपके जीवन में कई प्रकार की जो है स्थिरता लाता है। जैसे नौकरी में स्थिरता है, जैसे आप समझिए कि रिलेशन में स्थिरता है, या मालिक वहाँ का जो है समृद्ध होने लगता है। तो ये क्या है, पीला कलर है। यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, एक बहुत जो पीले बैकग्राउंड में, येलो बैकग्राउंड में बहुत ऊंची ऊंची इमारत का तस्वीर अगर यहाँ लगा देते हैं नैऋत्य कोण में तो ये काफ़ी आपको समृद्धि देता है। और ऐसे कोई पर्वत का चित्र आप लगाते हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का बर्फ नहीं हो, या पानी गिरता हुआ नहीं हो, या सूखा झाड़ इत्यादि नहीं हो, माने अच्छा हरा भरा जो है सो ये समझिए कि पहाड़ चोटी के रहे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। सावधानी इसमें क्या रखना है, ब्लैक कलर या नीला कलर यहाँ पर नहीं आने देना है, या हरा कलर नहीं आने देना है, तो आप समझिए कि काफ़ी अच्छा समृद्धि दे सकता है। और यहाँ के क्षेत्र को कैसे एनहांस कर सकते हैं, यहाँ के क्षेत्र को एनहांस करने के लिए आपको कुछ ऐसा यहाँ करना पड़ेगा, जैसे विश्वकर्मा जी का फोटो आप लगाएं
क्योंकि जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे आपका स्किल बढ़ जाएगा और आप जीवन में तरक्की करने लगेंगे, क्योंकि स्किल से ही पैसा कमाया जाता है और आपके जीवन में स्थिरता आती है, नौकरी में तरक्की आती है। तो यहाँ पर विश्वकर्मा का फोटो लगा सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा आपको लाभ देगा। अब आते हैं, एक तत्व बच गया, आकाश तत्व, स्पेस तत्व। यह जो है प्राप्ति का तत्व है, यह आपकी सारी इच्छा को पूर्ति करने का तत्व है। यह जिसको कहते हैं, एक देवता यहाँ है पुष्पदंत, वो सारी इच्छा जितने भी आप जो है इच्छा करेंगे, सपना देखेंगे, जो साकार हो सकता है, जो वास्तविक बात हो, कोई कल्पना नहीं, तो यहाँ पर आप जो है सो पश्चिम में लगाएं। यहाँ पर भूल करके भी ग्रीन सिनारी इत्यादि नहीं लगाएं, क्योंकि इनके एंटी तत्व का एयर का क्षेत्र हो जाता है, उसका कलर हो जाता है, ये डिस्टर्बेंस करेगा। अब यहाँ क्या हम कर सकते हैं, एक वाइट कलर का बहुत अच्छा कोई भी राउंड शेप में कोई भी आप जो है सो पेपर पर आप ब्लैक कलर के पेपर से या ब्लू कलर के पेपर से या पीला कलर के पेपर से कलर से आप लिख करके अपनी सारी इच्छाओं को रख देंगे तो वह पूर्ति करेगा। और इसे गोल्डन फ्रेम में मरवा कर रखें तो ये पूर्ति कर सकता है। यहाँ पर आप जो है सो और क्या कर सकते हैं, वाइट कलर का एक गुल्लक रखें जिसमें पैसा डालते हैं तो कई गुना बढ़ता है, प्राप्ति हो जाता है। तो ऐसा चित्र यहाँ लगाएं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो इस प्रकार से हमने पांचों तत्व के द्वारा घर में कैसे सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं इसी पर विश्लेषण किए, और इस वीडियो के द्वारा आप जीवन में अपनी समृद्धि ला सकते हैं और अपने कुटुंब आदमी को भी, मित्र मंडली को भी यह वीडियो शेयर करके आप दे सकते हैं। इसी प्रकार का कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बना करके दे दूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।